हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट कॉन्सेप्ट। आज इस वीडियो में हम एमसीक्यू डील करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन के आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ईपीएफओ और अदर एग्जामिनेशंस। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमने इसको एनसीईआरटी से ही लिया है। सब आपके टर्मिनोलॉजी हम एनसीईआरटी से डील करेंगे। तो चलिए आज वीडियो का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर आपके स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म बायोपराइसी। बायोपराइसी की अक्सर ऑफन हम अपने न्यूज़ में हमेशा सुनते हैं कि कंपनियां बायोपराइसी कर रही है। बायोपराइसी की टर्म क्या है उसे पहले हम समझेंगे। बायोपराइसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by the MNC and other organization without proper authorization from the country and people concerned without compulsory payment। इसका मतलब ये हुआ कि एमएनसी कंपनी क्या करती है, आपके देखते कोई भी मेडिसिन होता है, उसके लिए हमको प्लांट ही सब चाहिए होता है, तो वो क्या करती है, जिस भी जैसे अमेजोन फॉरेस्ट हो गया या कोई भी फॉरेस्ट में, वो क्या करती है वहाँ के जाकर वो चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ करती है, लेकिन उस रिसोर्सेज के यूज़ करने में कंपल्सरी पेमेंट नहीं देती है जो वहाँ के लोग हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं कि ऑथराइजेशन, प्रॉपर ऑथराइजेशन भी नहीं लेते। यदि हम किसी के घर में कुछ चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो हमको उससे पूछना पड़ेगा ना कि भाई साहब हम ये यूज़ आपको कर सकते हैं या नहीं। तो ये क्या कहते हैं कि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उससे प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं लेते हैं और ना ही कंपनसेटरी पेमेंट देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, द फर्स्ट वन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द अथॉरिटी कंसर्न्ड। अब सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यहाँ एक टर्म है सूडोपोडिया, आपको इसको एक टर्म को समझना होगा। सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फिट, मतलब फॉल्स फिट। फॉल्स फिट आप में ये पहला स्टेटमेंट है, दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल्फ फॉर पर्पज ऑफ इंगेशन। ये इंगेशन के लिए, पर्पज ऑफ इंगेशन। इसमें क्या होता है कि एक अमीबा होता है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये टोटल एक सिंगल सेल अमीबा, जानते हैं आप, सिंगल सेल होता है। इसके क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए ये फूड है, ये अमीबा इस फूड को खाने के लिए इंटेक करना चाहती है। तो इस फूड को इंटेक करने के लिए क्या करते हैं, ये टेम्प्रोरी एक सेप, अपने एक टेम्प्रोरी आर्म लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती है। ये इसका प्रोजेक्शन है। ये इसके बाद ये क्या करती है, ये मूवमेंट करती है, अपने शेप को ये चेंज करती है, इस तरह की शेप को चेंज करती जाती है। ये चेंज करके क्या करती है, ये डायरेक्टली इस तरह के चेंज करते हैं, जब इसके मूवमेंट पूरे चेंज होते हैं तो ये फूड पूरे इसके इनगल्फ कर जाती है। तो अमीबा अपने शेप को चेंज करके फूड को इनटेक कर जाती है। तो इसीलिए हम पहला स्टेटमेंट जो लिखा है, दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म और द सेल्स फॉर द पर्पज ऑफ इंगेशन। ये इंगेशन के लिए उनको मदद करती है। दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा है, व्हाइट ब्लड सेल इन एग्जाम्पल ऑफ सूडोपोडिया, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बीइंग इज अनदर एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। ये एक सिंगल सेल होता है जो अपना शेप चेंज करता है, मतलब सूडोपोडिया की जो प्रॉपर्टीज है आपकी शेप चेंज करना और सिंगल सेल होना, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइट ब्लड सेल फुलफिल करता है। तो हम इसे कह सकते हैं ये एग्जाम्पल है सूडोपोडिया का। फिर हम दूसरे स्क्रीन पर, डिमेट्री पब्लिश द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। जो डिमेट्री मेंडेलीव है वो रशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने 1869 ये डेवलप किया था। तो ये जो पहला वाला में आपकी स्टेटमेंट है, द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज अकॉर्डिंग टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली, ये गलत है। सिमिलर सिर्फ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं, विच दे आर अरेंज बाय द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल रॉन्ग हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके हम इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आपको हम डील करेंगे जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है, और 2 क्वेश्चन हम डील करेंगे आपके जो करंट से रिलेटेड है, क्योंकि करंट में साइंस के जो अभी यूज़ हो रहे हैं तो उस चीज़ को हम लेक्चर में डील करेंगे, ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर का पोर्शन आपको दोनों हो जाए। ठीक, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपके, रिसेंटली इन द न्यूज मेथनॉल M15 ब्लेंडेड विद पेट्रोल यूजफुल इन रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ, किसके इमिशन के रिड्यूस करने में ये मदद करती है। तो ये आपको मिथेनॉल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए थे BS के स्टैंडर्ड पे लेकर, तो जो BS4 आप यूज़ करें उसके बाद BS5 यूज़ नहीं करेंगे, BS6 पे डायरेक्टली आप मूव करेंगे, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड है।
इसमें हम पहले हम जानेंगे कि मेथनॉल आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मेथनॉल की क्यों ज़रूरत है। मेथनॉल जो M15 है ये पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं और अभी यूज़ होता है BS4 पे, ठीक। BS4 में यूज़ करते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। मेथनॉल एक चीपर भी फ्यूल है और क्लीन भी फ्यूल है, और ये मतलब गुड सब्स्टिट्यूट फॉर हैवी फ्यूल। जो हम हैवी फ्यूल करते हैं उसके जगह पे हम मेथनॉल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अभी प्रेजेंटली हम इसे इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से और ईरान से। मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। यदि क्वेश्चन कभी पूछे जाए क्या इज मिथेनॉल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी और इन सम फ्रूट्स, ये बिल्कुल सही है कि मिथेनॉल ह्यूमन बॉडी में भी और कुछ फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन यदि इसके कंसनट्रेशन हाई ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आपके लिए पॉइजन का काम करेगा। आप यदि 10% 10 ml इंगेशन करते हैं इसका मिथेनॉल का, तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है। और 60 to 100 ml आप करेंगे तो ये तो फैटल हो जाएगा यदि इफ़ अनट्रीटेड। आप इसको ट्रीट नहीं करते या 50 से 100 ml आपने मिथेनॉल इंगेशन कर गया, मतलब इनहेल कर लिया, तो ये आपके लिए फैटल हो जाएगा। समझ गए। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेथनॉल को ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में तो किसकी इमिशन को कम करने के लिए। तो बहुत सारे लोग सल्फर डाइऑक्साइड का मारते हैं, ये गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन 5 है, विथ रेफरेंस टू इनोवेट टू कल्टिवेट। इनोवेट टू कल्टिवेट प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट आपके लिए इनोवेट टू कल्टिवेट एक प्रोग्राम है। तो आप एक कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये दूसरा इसमें ये है कि यदि ये फार्मर से रिलेटेड हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनोवेट टू कल्टिवेट प्रोग्राम क्या करता है, ये कनेक्ट करता है स्टार्टअप्स को फार्मर से। मतलब जो स्टार्टअप कंपनियां हैं तो फार्मर से वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो स्पेसिफिक क्रॉप, मतलब कोई एक फार्मर है एक स्पेसिफिक क्रॉप ग्रो कर रहा है और हम एक स्टार्टअप है, तो वो दोनों स्टार्टअप और फार्मर को कनेक्ट करने का ये काम करता है इनोवेट टू कल्टिवेट। ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया रिसेंटली, लॉन्च बाय द एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैरिको, मैरिको इसका कहते हैं मैरिको, मैरिको। मेरी राइटिंग थोड़ी इसमें स्क्रीन पे मतलब गलत दिख रही है, लेकिन ऐसी राइटिंग नहीं है मेरी। तो ये पहला स्टेटमेंट जो लिखा है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये गलत है। ये किसी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। ये एक NPO है जिसका नाम है मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन, वो यूज़ करते हैं जो तमिलनाडु में है, पोलेची में। ये क्या कहते हैं, वहाँ की क्या हुआ कि वहाँ के एक ये फाउंडेशन से में मतलब कोकोनट जो ग्रोवर है, तो उसकी बहुत सारे ब्रॉड चैलेंजेस उनके पास आए थे कोकोनट ग्रोवर को। तो इसने क्या किया कि एक स्टार्टअप को कनेक्ट किया फार्मर की स्पेसिफिक को, जैसे कोकोनट की उसकी जो प्रॉब्लम है आप वो कैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप दूर कर सकते हैं, जो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यदि हम कोई चीज़ फार्मर या फार्मिंग में है तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि हमारी इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसी की वजह से ये दोनों कनेक्ट करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, इट इज़ एम टू कनेक्ट स्टार्टअप विद फार्मर्स ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप, ये भी 100% सही है। इसका मकसद ही है कि स्टार्टअप को कनेक्ट करे विद फार्मर ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप। तो इसका सिर्फ राइट आंसर सेकेंड है, पहला ऑप्शन से गलत है, ये नहीं है। ये NPO है जो यहाँ पर बता रहे, इसका ये है NPO मैरिको। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।